सीकर से खबर। चंद्रपुरा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर छात्र छात्राएं एकजुट होकर नारेबाजी करते कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते रहे। छात्रों का कहना है कि वे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और कॉलेज प्रशासन की तानाशाही रवैये के कारण उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का भी भारी अभाव है। कई जरूरतमंद छात्रों को फीस में किसी प्रकार की छूट या सहूलियत नहीं दी जा रही, जबकि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उच्च शिक्षा जारी रखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। छात्रों ने ये भी शिकायत की, कॉलेज परिसर में पीने के स्वच्छ पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। कई बार शिकायत के बावजूद वाटर कूलर और अन्य संसाधनों की दुरुस्ती नहीं कराई गई। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज में साफ सफाई की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि नियमित सफाई नहीं होने से कक्षाओं, शौचालयों और हॉस्टल परिसर में गंदगी बनी रहती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा हुआ है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि बार बार मांग उठाने के बाद भी कॉलेज प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाती। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों का व्यवहार भी छात्रों के प्रति असहज और उपेक्षापूर्ण रहता है। कई बार शिष्टाचार पूर्वक बात रखने पर भी उन्हें डांट फटकार और दबाव का सामना करना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि वे जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विभाग और प्रशासन मौन साधे हैं और अगर शीघ्र ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बताइए क्या मामला है? सर, ये हमारे आयुर्वेद कॉलेज का मामला है जिसके लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसमें कुछ एक जो सर्टिफिकेट हैं उनके अंदर जो हस्ताक्षर जिसके चाहिए उसका हमें प्रॉपर बताया नहीं जा रहा। दूसरी बात, उसके लिए जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि अगर कहीं पे अगर आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो वो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस किस के सिग्नेचर चाहिए, उसके प्रॉपर नियमावली हमारे पास कोई नियमावली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिन को मैं बोल रहा हूँ ये इस सब पे आप लोग एग्री हो तो आप बता देना। प्रिंसिपल सर के व्यवहार से जिसको तकलीफ है वो एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। सबको है। बच्चों को बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपकी मुख्य मांगे क्या है इस पर? हमारी मुख्य मांगे हैं, बच्चे इस बार फीस जमा करवाने गए थे तो उनके आय प्रमाण पत्र नहीं लिए गए, उनके बार बार त्रुटि निकाली गई। अब आज जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। आय प्रमाण पत्र कोई क्यों जमा करवाता है? क्योंकि उसकी फीस थोड़ी बहुत कम हो, और अगर वही लेट फीस देंगे तो कैसे चलेगा। और दूसरी बात, कॉलेज में पीने के पानी की व्यवस्था वो भी एकदम बद से बदतर है। साफ सफाई की सुविधा नहीं है। टेंडर के कुछ लोग बैठे हैं जिनके पास हम लोग काम करवाने जाते हैं तो वो हमारे से बात करने का तरीका है उनका वो ये है कि वो हमें ये बोलते हैं कि आप बाहर आके मिल लो। मतलब बाहर आके मिल लो, ये इतनी तानाशाही चल गई। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में अंदर बैठा एक अधिकारी टेंडर वाला वो हमें ये तक बोल रहा है कि बाहर मिल लो, तो इसका क्या मतलब निकल गया फिर हमारे यहाँ आने का। हम 3 साल से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, किसी के आधे पास आउट हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहे। बेचारा अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सभी ले रहे हैं क्योंकि किसी को प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा पा रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने सरकारी कॉलेजें ली हैं और वहाँ पे हमें इतना शुल्क देना पड़ता है। यानी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, यहाँ तक कि एनुअल डे जैसे फंक्शन जो देश के स्तर पर होते हैं, 26 जनवरी जैसे फंक्शन, उससे उन फंक्शनों के भी हम लोगों को पैसे खुद को भरने पड़ रहे हैं। जैसे इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, उन लोग मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। चिकित्सा हम आपका नाम बता दीजिए। हम सभी का ये जो धरना है ये सभी के तरफ से है। आयुर्वेद आपका नाम बता दीजिए। BMS के छात्र हैं। अभिषेक शर्मा नाम है मेरा सर। ठीक है साहब, अभिषेक जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।